फैक्टराइज 4y² प्लस 4y माइनस 15। अब हमें इसको यहाँ पे फैक्टराइज कर देना है। तो भाई ठीक है, जो चीज़ हम करते आए हैं हम वही चीज़ यहाँ पे करते हैं ताकि हम इसको फैक्टराइज कर लें। तो हम कोई दो नंबर्स यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए मेरे दो नंबर्स हैं कुछ p और q। तो कंडीशन इस पे ये है कि अगर मैं p और q को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये y² का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर वैल्यू मिलनी चाहिए। यानी कि p टाइम्स q हो जाएगा मेरा 4 टाइम्स -15, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमारा प्रोडक्ट तो नेगेटिव होगा, और 4 टाइम्स 5 होता है 20, तो 0 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, नेगेटिव 60 के बराबर। दूसरी कंडीशन ये है कि जो p और q का एडिशन होनी चाहिए, यानी कि p प्लस q उसकी वैल्यू इस y के कोफिशिएंट के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 4 के बराबर। तो बस जितनी जल्दी हम p और q को ढूंढ लेंगे उतनी जल्दी हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो चलिए अब हम पहले इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट -60 हो, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे -16 का प्रोडक्ट है, यानी कि एक बात तो मुझे साफ साफ यहाँ दिख रही है और वो ये है कि p और q दोनों में से कोई एक क्वांटिटी नेगेटिव होगा। तो पहले तो हम 60 के फैक्टर्स लिखते हैं, फिर नेगेटिव साइन का हम बाद में ध्यान देख लेंगे। तो 60 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैं 1 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे 60 मिलेगा। मान लीजिए मैं ले लेता हूं 2 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 60 मिलेगा। वैसे ही मान लीजिए मैं ले लेता हूं कुछ, मान लीजिए 3 टाइम्स 20, वो भी 60 होता है। 4 टाइम्स 15, ये भी 60 होता है। और मान लीजिए मैं कुछ ले लेता हूँ 5 टाइम्स 12, वो भी 60 होगा। 6 से भी डिविजिबल है 60, तो 6 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे 60 मिलेगा। और एक्चुअली मैंने यहाँ पे इसके सारे फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरी भी है यहाँ पे। अब देखिए हमने फैक्टर्स तो लिख दिए, अगर मैं यहाँ पे कोई भी पेयर उठा लूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं 3 और 20 उठा लेता हूँ और मान लीजिए मैं किसी एक को नेगेटिव कर देता हूँ, तो -3 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे -60 मिल जाएगा। या फिर मान लीजिए मैं -20 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी -60 मिल जाएगा। तो वो तो ठीक है, साइन को मैं लगा सकता हूँ, बट यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी दी हुई है, यानी कि मुझे एक ऐसा पेयर चुनना है जिसको अगर मैं ऐड करूँ, p और q को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे 4 मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन सा पेयर यहाँ पे चुन सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये 1 और 60। अब मुझे किसी एक को नेगेटिव करना होगा तभी मेरा प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो अगर मैंने मान लीजिए ले लिया -1 और उसमें ऐड कर दिया 60, तो ये तो कभी 4 के बराबर नहीं होगा। या फिर मान लीजिए मैं उल्टा कर देता हूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 1 और -60, 1 में अगर मैं ऐड कर दूंगा -60 तो भी ये कभी 4 के बराबर नहीं होगा। तो ये पेयर तो मैं ले ही नहीं सकता। वैसे ही अगर मैं 2 और 30 की बात करूं तो मान लीजिए मैं ले लेता हूं -2, उसमें ऐड कर देता हूं 30, तो ये भी 4 के बराबर नहीं होगा। अगर मैं साइन रिवर्स भी कर दूं फिर भी उनका एडिशन 4 के बराबर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन से दो वैल्यूज क्लोज हैं, क्योंकि एक तरीके से हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि और कौन सा वैल्यू हो सकता है। चलिए जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं 4 और 15 ले लेता हूँ। 4 और 15 अगर मैं लूँ तो 4 और 15, मान लीजिए मैं 15 की जगह -15 ले लेता हूँ, तो इनका एडिशन भी 4 नहीं होगा। या फिर अगर मैं उल्टा करूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लूँ -4 और 15, फिर भी मुझे 4 नहीं मिलेगा ना। तो और चलिए यहाँ पे इसको लेते हैं 6 और 10 में यहाँ पे ले लूँ तो क्या मिलेगा मुझे। तो मान लीजिए मैं 6 को नेगेटिव कर देता हूँ, तो -6 और उसमें 10 ऐड कर देता हूँ, तो -6 और 10 होता है मेरा +4। हाँ, इन दोनों वैल्यूज ने मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी। तो एक्चुअली इसको आप सोच भी ऐसे सकते थे कि अब मुझे किसी एक वैल्यू को नेगेटिव करना है, तो अब इनमें से हर पेयर को देखिए कि कौन सा पेयर मुझे एक्चुअली 4 के आसपास में भी +4 या -4 कुछ तो दे, ताकि मैं फिर साइन का उलटफेर कर दूं तो मुझे +4 मिल जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के जब मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे 6 और 10 मिला, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है मुझे 4 दे देता है। तो मुझे इतना तो यहाँ से समझ में आ गया कि इनको मैं अगर थोड़ा इसमें कुछ इधर उधर करूँ, थोड़ा इसमें तोड़ मड़ोड़ करूंगा तो मुझे +4 मिल सकता है। तो वही चीज़ मैंने की, मैंने 6 को नेगेटिव बना दिया और यहाँ पे 10 रहने दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ को नेगेटिव बनाना है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। तो बस खैर हमें अपना p और q मिल चुका है। p है मेरा -6 के बराबर और q है मेरा 10 के बराबर। तब हम इस बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 4y²
4y की जगह मैं लिख देता हूँ -6y प्लस 10y, क्योंकि ये अभी भी 4y के ही बराबर है, और -15। अब यहाँ से हमें कॉमन निकालना है। जैसे कि अगर मैं पहले दो टर्म की बात करूँ तो यहाँ से मैं 2y कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 4 और 6 दोनों का फैक्टर 2 है, और y तो खैर यहाँ पे हमें दिख ही रहा है। तो चलिए हम 2y अंदर से ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 3। उसी तरीके से मान लीजिए मैं इन दोनों में से 5 निकाल लेता हूँ बाहर, क्योंकि 5 दोनों के कोफिशिएंट्स का फैक्टर है। तो +5 अंदर क्या आ जाएगा, अंदर यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 2y माइनस 3। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूं तो दोनों में यहाँ पे 2y माइनस 3 और यहाँ भी 2y माइनस 3 है, और वो भी दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो मैं यहाँ से अब 2y माइनस 3 को बाहर कर देता हूँ। तो अब मेरे पास आ जाएगा 2y माइनस 3 बाहर, और अंदर आ जाएगा मेरे पास, अंदर यहाँ पे बच जाएगा 2y, ये 2y ये आ गया, और +5 ये वाला, ये यहाँ पे अंदर बच गए हैं। तो ये तो हमने फैक्टराइज ही कर दिया। ये जो यहाँ पे मुझे एक्सप्रेशन दिया है उससे हमने दो बाइनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, यानी कि अब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। तो 4y² प्लस 4y माइनस 15 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2y माइनस 3 टाइम्स 2y प्लस ऑफ 5। और आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे वापस से मिल जाएगा।